ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू, देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। धूल गुबार में जंतर मंतर, बाहर से बोला गहरा अंदर, धूल गुबार में जंतर मंतर, बाहर से बोला गहरा अंदर। इंडिया सर ये चीज धुरंधर, इंडिया सर ये चीज धुरंधर। देख रहे हैं हम यहाँ पे अपनी बंसल ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा एक दूर करने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया है जो कि मुक्ति नाम है, और उस कुपोषण को दूर करने के लिए हम भोपाल के स्थित कैरियर कॉलेज के सामने अन्ना नगर में है, और अपनी टीम इस्पात के साथ हम पूरे एफर्ट के साथ इस जागरूकता को फैलाने के लिए हम अन्ना नगर में है। लीजिए आइए बात करते हैं, हम उनकी एक बच्ची है जिनको शायद ये बीमारी है, हम उनकी माँ से बात करते हैं। जी ये कब से बीमारी? जन्म से बीमार है। जन्म से बीमार मतलब ऐसे थोड़ी दिमाग से। आप कुपोषण के बारे में आप क्या जानती हैं? बस वही है, बीमार इनका मतलब एज कितनी है? 11 साल। 11 साल की है। तो इसका नाम कहीं पे लिखा है? इसका नाम वर्षा है। वर्षा। पढ़ने जाती है? नहीं जाती। नहीं जाती है पढ़ने। तो इसके लिए आपने इलाज किया था, वो हॉस्पिटल में किया था, फिर नॉर्मल बोल रहे थे तो गोली दवाई दी थी, पर बोल रहे थे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो आप कुपोषण के बारे में कुछ जानती हैं? कुछ नहीं। जी आपका नाम? शोभा जी। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे अन्ना नगर में स्थित शोभा जी के पास हम लोग अपनी स्पार्क रिटर्न टीम के साथ खड़े हुए हैं, और ये कुछ भी जानती नहीं है, तो इस कुपोषण जैसी बीमारी को जागरूकता को फैलाने के लिए हम अपनी स्पार्क टीम से थोड़ी सी बहुत ही बड़ी बीमारी होती है जो कि पौष्टिक आहार न मिलने की वजह से होती है। कुपोषण एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को रोक देती है। जब बच्चों को पौष्टिक आहार या जो भी उनके लिए जरूरी मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स उन्हें जब नहीं मिलते तो उनमें ये बीमारी हो जाती है। उनका शारीरिक विकास, उनका मानसिक विकास, हर तरह से बच्चों का विकास रुक जाता है। गर्भवती महिला, एक गर्भवती औरत के लिए भी ये बहुत जरूरी है। जब वो गर्भ से होती है तो जरूरी है कि उसे पौष्टिक आहार आए, जो अलग विटामिन उसमें हो, जैसे दूध भी उन्हें दे सकते हैं। तो इस तरह कुपोषण को दूर कर सकते हैं, बस पौष्टिक आहार खिला के कुपोषण को दूर किया जाए। कुपोषण से इनके बच्चे को शायद ये है, तो प्रयास करके मेहनत करके हमें इस चीज को दूर करना होगा, ताकि जब हम सुधरेंगे, हम में इम्प्रूव होगा, तो हमारे देश में भी इम्प्रूव होगा। कुपोषण ना हो इसके लिए शुरू से ही जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए माँ का दूध बहुत जरूरी होता है। पैकेट का दूध का इस्तेमाल ना करें। एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे मुफ्त दवा वितरण। हमें लाइन याद आ गई इन लोग को देखते हुए, नन्हे बिरवा मुरझा जाएंगे, हम कलंक के भागी होंगे, विश्व पटल के नजरों में हम भारतवासी दागी होंगे। तो प्लीज हम नहीं चाहते कि हम किसी की नजरों में गिरे, और हम अपने नजरों में नहीं गिरना चाहते। इसलिए बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इसलिए संतुलित आहार भरपूर खाओ, कुपोषण को। आज हमारा देश सबसे ज्यादा कुपोषितों की श्रेणी में आता है, और उसमें हमारा मध्य प्रदेश इंडिया में नंबर 1 कुपोषण के बारे में। स्पार्क्स रिटर्न है वो यहाँ आए, उन्होंने विजिट किया और यहाँ के लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश करी। उन्होंने गर्भवती महिला के पोषण पे ज़्यादा फोकस किया, और बच्चों को क्या आहार दिया जाए, ये सब सारी चीज़ें उन्हें बताई गई। छोटा सा गिफ्ट मिला है यहाँ की छोटी बच्ची ने कुपोषण के ऊपर। एक कहते हैं प्रतिभाएं कहीं नहीं छुपती, प्रतिभाएं यहीं कहीं से जन्म लेती हैं। लेते हैं एक संकल्प, आज हमारा ये नारा है, हमारा ये नारा है, हमारा ये नारा है। तो आज हमने संकल्प लिया है इस कुपोषण को दूर करने के लिए, और हमारा ये हमेशा स्पार्क टीम द्वारा ये हमेशा एक कोशिश जारी रहेगी, और जहाँ भी हमें मौका मिलेगा हम वहाँ पे सबको जागरूक करने की कोशिश करेंगे। malnutrition हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। अभी कुछ दिन पहले ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने आई थी कि लगभग 42% लोग कुपोषण का शिकार हैं हमारे देश में, जो उसे प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार किया था कि ये देश के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है।
के कई पहलू हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि क्या लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, अगर भोजन नहीं मिलता है तो क्या पर्याप्त पोषण वाला यानी प्रोटीन और जो जरूरत की चीजें हैं वो वाला। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि या तो लोग अकाल मृत्यु हो जाती है या वो बीमार पड़ जाते हैं और लगातार उस पर उनका खर्च बढ़ता जाता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि इससे लोगों की काम करने की शक्ति घट जाती है। तो हमारी जो तमाम युवा शक्ति है उसका परिणाम होगा कि हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या या काम करने वाले लोगों की क्षमता पर्याप्त रूप से नहीं है। भंडारण की सुविधा भी नहीं है, कहा जाता है बहुत सारे अनाज होने के बाद भी सड़ जाते हैं और वो गरीबों तक भी नहीं पहुँच पाते। सही कह रहे हैं आप। असल में ये समस्या तो बहुत बड़ी है। सरकार ने इस बार बहुत भारी मात्रा में गेहूं और चावल का स्टॉक किया था, 81 मिलियन टन लगभग, और पर उसको रखने के लिए व्यवस्था हमारे पास 1/3 यानी 1/3 अनाज की भी नहीं है। तो उसकी वजह से तमाम अनाज जो है खुले में रहता है और खराब हो जाता है। इस पर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया था और अपनी राय जाहिर की थी कि उसे गरीबों को दे देना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही। ये बात